सो ट्रेडर्स, वेलकम है आप सबका स्ट्रीम में। जो न्यू मेंबर्स है सबसे पहले मैं उनको गाइडलाइंस देना चाहूँगा कि भाई मेरा नाम पंकज कुमार बंजारा है। वीआईपी ग्रुप में जो भी लाइव सेशन, जो भी डाउट सेशन एंड जो भी न्यू स्ट्रेटजीज होती है, मेरी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज या फिर आईसीटी से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो मैं ही सॉल्व करता हूँ। ओके। एंड आज मैं आप सबको सिखाने वाला हूँ एक न्यू वीआईपी क्लब स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी 1:2 इसका नाम है। इससे पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहूँगा कि आप सब जने इस स्ट्रेटजी को जितना इजी तरीके से लोगे ना, उतनी ही आसानी से आप सबको समझ आ जाएगी। एंड अगर आप इससे पहले आप माइंड में पहले से ही बनाकर रखोगे कि भाई स्ट्रेटजी हार्ड है या फिर स्ट्रेटजी मैं समझ ही नहीं पाऊंगा, तो आपको दिक्कत आ सकती है। पर जितना इजी तरीके से आप स्ट्रेटजी को लोगे ना, उतनी ही जल्दी ये स्ट्रेटजी आपके माइंड में आ जाएगी समझ। ठीक है, सो स्टार्ट करेगा इस, एक बार मेरे को कंफर्म कर दो सब जने। हाँ जी सर यस सर भाई। खाली फुल स्क्रीन कर दो ना। हाँ, फुल फुल स्क्रीन कर स्क्रीन दो ना। करते हैं। चालू करें। ठीक है, ये ओके स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी का नाम भी मैंने वीआईपी क्लब के ऊपर ही रखा है, स्पेशली फॉर स्वैपी वीआईपी क्लब स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी 1:2। ओके। अब अपने पास मैं आप सबको बताता हूँ कि भाई स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड अपना जो फर्स्ट रूल है वो क्या होना चाहिए। अपन को फर्स्ट रूल में ये देखना है कि भाई एक तो पहले होनी चाहिए हैमर कैंडल। हैमर कैंडल के बाद दूसरी कंफर्मेशन कैंडल होनी चाहिए अपने पास। अब कैंडल्स कैसी होनी चाहिए वो भी मैं आप सबको बता देता हूँ। अगर आप सब जने हैमर कैंडल के ऊपर नोटिस करते हैं बेरिश हैमर कैंडल एंड बुलिश हैमर कैंडल, बेरिश हैमर कैंडल की जो विक होनी चाहिए अपर विक, वो पूरी कैंडल की 15% से ऊपर होनी चाहिए, मतलब 15% से ज़्यादा होनी चाहिए। एंड क्यों होनी चाहिए? क्योंकि 15% से ज़्यादा वीक होती है जो, वही अपन को बताती है कि भाई उस कैंडल में पावर कितनी है, उस कैंडल में प्रेशर कितना आ रहा है। ठीक है, सो ये आप मेक श्योर करो कि इसका सबसे पहले ध्यान रखना। ये रूल इंपॉर्टेंट है इस कैंडल का कि भाई हैमर कैंडल में जो विक होनी चाहिए उसकी 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। बेरिश सिनेरियो में क्या होगा? बेरिश हैमर कैंडल में अपर विक 50% से ज्यादा होनी चाहिए एंड बुलिश सिनेरियो में डाउन विक 50% से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये होता है अपना हैमर कैंडल का रूल फर्स्ट। ओके। एंड इसका कलर मैटर नहीं करता गाइस। ठीक है, कलर इसका ग्रीन भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे आपको ग्रीन करके बताऊँ तो इसका कलर आपको ग्रीन भी हो सकता है। कैंडल साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कलर इज नो मैटर। अगर ये रेड भी होगी ना तो भी आप इसे बुलिश कैंडल बोल सकते हो। कैंडल साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ना कि कैंडल का कलर। बहुत जने क्या करते हैं, कलर को देखकर कैंडल की पावर डिसाइड करते हैं, पर ऐसा नहीं है। कैंडल साइकोलॉजी देखा करो। ओके। अब हैमर कैंडल अगर आपको समझ आ गया हो तो आगे मैं बढ़ूँ, इसके रिलेटेड आपको कुछ डाउट है इसमें? नहीं नहीं भाई, ठीक नो है, सर, नहीं ठीक। आगे बढ़ो। ठीक है, हैमर कैंडल यही होती है। इसको एक तरह से अपन रिजेक्शन कैंडल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका सेकेंड नेम। ओके। अब बारी आती है कंफर्मेशन कैंडल की, कि कंफर्मेशन कैंडल कैसी होनी चाहिए। हैमर कैंडल के बाद अपन को एक कंफर्मेशन कैंडल जरूर चाहिए। अपन यहाँ पे एक खाली इसके ही भरोसे यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। अपन यहाँ पे अपना हार्ड एंड मनी लगा रहे तो कंफर्मेशन जरूर देखेंगे। ठीक है, माइक बंद कर लो सब जने। ठीक है, कंफर्मेशन कैंडल बेरिश सिनेरियो में कैसी होनी चाहिए? जैसे कि सपोज करो ये वाली बेरिश हैमर कैंडल बनी तो उसके बाद अपन को ये वाली बेरिश कंफर्मेशन कैंडल चाहिए। अब बेरिश कंफर्मेशन कैंडल में आपको बॉडी एंड विक का ध्यान रखना है। इसमें बॉडी इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें कैसे विक इंपॉर्टेंट थी, ये अपना प्रेशर बता रही थी कि भाई उस कैंडल में प्रेशर कितना है। बॉडी क्या बता रही है कि जो कंफर्मेशन कैंडल है उसमें वॉल्यूम कितना आया है हैमर कैंडल बताने के बाद। ठीक है, तो इसमें जो वॉल्यूम होना चाहिए वो होना चाहिए अपन को अपना 60% से ऊपर होना चाहिए। जो भी बॉडी है इसकी सेकेंड कंफर्मेशन कैंडल की, वो 60% से ऊपर होनी चाहिए पूरी कैंडल की, पूरे कैंडल की। ठीक है, पूरे कैंडल की 60% से ऊपर आपकी बॉडी होनी चाहिए इसमें। एंड ऐसा का ऐसा सीनरियो बुलिश कैंडल में भी आता है। बुलिश कैंडल में भी आपकी 60% से ऊपर बॉडी होनी चाहिए। ओके, इसके रिलेटेड कुछ डाउट गाइस? नहीं पंकज भाई। नहीं ठीक है, नहीं नहीं। ओके। नो डाउट सर। अब आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इसमें। अब इसमें आपको टाइम फ्रेम कौन कौन से रखने हैं। कंसेप्ट तो आपको समझ आ गया कि ये कंसेप्ट लेना है, टाइम फ्रेम कौन सा चुनना है। अब टाइम फ्रेम अगर मैं
आपको नाम से ही यहाँ पे दिख रहा होगा कि वीआईपी क्लब स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी। अब स्कैल्पिंग या तो 1 मिनट टाइम फ्रेम या मोस्ट 3 मिनट टाइम फ्रेम आप चूज कर सकते हो। अगर 5 मिनट या 15 मिनट में भी जाते हो तो वो अपनी ट्रेड लंबी भी चल सकती है। एंड स्कैल्पिंग में अपन को जल्दी अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ती है। सो मैं आपको कंसिडर करूंगा 1 मिनट एंड 3 मिनट टाइम फ्रेम। अब इसमें आपको कंफर्मेशंस एंड विथ आरआर कैसे चल रहा है मैं वो बताता हूँ कि इसमें आरआर टूल कैसे लगाना है, कब आपको एंट्री करनी है एंड कब आपको एग्जिट करना है। ठीक है। एंड टाइम फ्रेम के साथ साथ अपना जो रूल है वीआईपी क्लब का कि भाई अपन को यहाँ पे 25 25 एंड 50% रूल जरूर अप्लाई करना है। क्यों? इससे आपका लॉस भी कम होगा एंड प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा एंड आप हर जगह पे अपनी पार्शियल बुकिंग्स डाल सकते हैं। ठीक है। अगर आपका इसमें लॉस भी होगा तो 50% का होगा एंड प्रॉफिट होगा तो पूरा 100% क्वांटिटी के साथ होगा। गॉट इट? अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं कि भाई यहाँ पे ट्रेड कैसे लेनी है। सपोज करो कि पहली हैमर कैंडल बन गई, यहाँ पे इसकी वीक 50% से ऊपर भी है। अब अपन को दूसरी कैंडल की कंफर्मेशन चाहिए। अब दूसरी कैंडल की कंफर्मेशन यहाँ पे आ गई। इस कैंडल की क्लोजिंग अपन को 60% से ऊपर की बॉडी मिली है, मतलब ये कंफर्मेशन कैंडल भी बन गई है। एंड हाँ, एक चीज, एक इंपॉर्टेंट रूल आपको मैं बता दूं कि ये कैंडल जरूरी नहीं है कि सेकेंड कैंडल में ही हो, आपको 3 कैंडल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है। अगर हैमर कैंडल के बाद यहाँ पे सेकेंड कैंडल की कोई बॉडी भी कम पड़ जाती है या फिर विक ज्यादा हो जाती है, बॉडी कम हो जाती है, एंड अगर थर्ड कैंडल में ही ये सेम कंफर्मेशन कैंडल बनती है तो आप उसे भी कंसीडर कर सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी बनी है। ठीक है। 3 कैंडल्स आपको यहाँ पे नजर रखनी है। ओके। एंड अगर यहाँ पे जैसे कंफर्मेशन कैंडल बन गई, अब यहाँ पे आपको एंटर कैसे करना है 25 25 50 रूल के साथ। आपको क्या करना है कि जैसे ही कंफर्मेशन कैंडल बन जाती है, आपको जैसे ही थर्ड कैंडल स्टार्ट होती है, ओपनिंग पे ही आपको 50% क्वांटिटी मार देनी है अपनी। 50% क्वांटिटी यहाँ पे मारोगे अपने लॉट साइज के अकॉर्डिंग। फिर जब इसमें थोड़ा ड्रॉ डाउन में आती है प्राइस, ड्रॉ डाउन में कैसे, जैसे कि आपने यहाँ पे एंटर किया एंड प्राइस थर्ड कैंडल की वीक अगर नीचे मारना आता है तो आपको उस वीक में नीचे कहीं 10 पिप या 15 पिप नीचे आपको 50% क्वांटिटी और डिप्लॉय करनी मार्केट में। इससे क्या होगा कि आपकी 25% क्वांटिटी यहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगी एंड 25% क्वांटिटी यहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगी एंड यहाँ पे आपकी टोटल कुल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी अब 50%। ठीक है। अब 50% क्वांटिटी आपने यहाँ पे डिप्लॉय कर दी एंड जो भी आपका एसएल होगा वो आपका होगा हैमर कैंडल के नीचे। एंड ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि बफर, ठीक है, डॉट टू डॉट रखना है, डॉट टू डॉट रखना है। एसएल क्या एक्सेप्ट कर लो एंड एसएल आएगा भी तो भी आपका कितना एसएल जाएगा, आपकी क्वांटिटी का ओनली 50% जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने खाली यहाँ पे 25% क्वांटिटी मारी है एंड यहाँ पे भी 25% क्वांटिटी मारी है, बची हुई 50% तो अभी तक मारी ही नहीं है। सो आपका अगर लॉस होगा तो कम होगा। ठीक है। मेक श्योर करो ये रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है, इसका आपको जरूर ध्यान रखना है, इससे आपका लॉस कम होगा। ओके। प्रॉफिट करना अपने हाथ में नहीं है, पर जो लॉसेज है वो अपने हाथ में, लॉसेज को अपन कंट्रोल कर सकते हैं एंड ये एक लॉसेस को कंट्रोल करने वाली स्ट्रेटेजी है 25 25 एंड 50%। ओके। आपको बची हुई जो 25% क्वांटिटी वो यहाँ पे डालनी है एंड जो थर्ड क्वांटिटी है 50% क्वांटिटी वो आपको कहाँ डिप्लॉय करनी है, जब यहाँ पे विक मार के मार्केट ऊपर जाता है एंड जो कोई सी भी कैंडल, फोर्थ कैंडल या फिफ्थ कैंडल आपके एंट्री के ऊपर आके क्लोजिंग कर देती है, आपको यहाँ पे क्या संदेशा मिल रहा है कि हाँ भाई मार्केट रिजेक्शंस ले रहा है एंड मार्केट अब ऊपर जा सकता है। उस कैंडल पे आपको जो एंट्री के ऊपर क्लोजिंग होती है उस कैंडल पे आपको बची हुई 50% क्वांटिटी भी मारनी है। ठीक है। डिप्लॉय करनी है, 50% क्वांटिटी भी डिप्लॉय करनी है आपको एंड आपको ऐसे ट्रेड चलते रहने देनी है। एंड इस ट्रेड में अपना जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, अब स्कैल्पिंग है तो प्रॉफिट्स अपन को जल्दी ही निकालने पड़ेंगे। अब स्कैल्पिंग में मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको या तो 1:2 या मोस्ट टू मोस्ट 1:3। मैं तो बोलूंगा 1:2 पे ही आप ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी पे बुक करना, क्योंकि इसका नाम ही यही है, वीआईपी क्लब स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी 1:2। सो आप प्रॉफिट बुकिंग ओनली 1:2 पे ही करना एंड स्कैल्पिंग यही होता है 1:2। 1:2 से ज्यादा फिर वो ज्यादा हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म ट्रेड या फिर कुछ हो जाएगा। गॉट इट? एंड यही सेम रूल आपको बेरिश स्कैल्पिंग में भी अप्लाई करना है, इसमें भी ऐसे ही करना है। जैसे ही हैमर कैंडल, रिजेक्शन कैंडल या फिर जो कंफर्मेशन कैंडल है ये बन जाती है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे 25% क्वांटिटी मारनी है एंड जब थर्ड कैंडल अपनी अपर वीक ऊपर मारने जाता है
तब आपको यहाँ पे 25% क्वांटिटी मारनी है। एंड जब यहाँ पे इसके नीचे ही कैंडल क्लोजिंग आ जाती है, इसके नीचे जहाँ पे आपने एंट्री करी थी, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग आ जाती है, फोर्थ या फिफ्थ कैंडल की जो भी है, वहां पे आपको बची हुई 50% क्वांटिटी भी डिप्लॉय कर देनी है। ऐसे करके आपकी जो आपका जो लॉट साइज है उसके अकॉर्डिंग आपका 100% क्वांटिटी डिप्लॉय हो जाएगा। एंड आप यहाँ पे अपनी पार्सल बुकिंग भी कर पाओगे। अब पार्सल बुकिंग कैसे कर पाओगे, जैसे कि सपोज करो आपने यहाँ पे 50% क्वांटिटी मार दी एंड आपके मार्केट में अभी डिप्लॉय है पूरी 100% क्वांटिटी। अब आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है मैं वो बताता हूँ। जैसे कि 50% क्वांटिटी है, 50% क्वांटिटी आपने यहाँ कहीं मारी एंड आपका जो प्रॉफिट है